ओके स्टूडेंट, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे अपनी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स को आगे स्टडी करेंगे। देखो, जिसके अंदर अब तक हमने स्टडी किया है कुछ फिजिकल ट्रेट्स, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन को, और उसी में आज हम नेक्स्ट पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। और जिसमें से आज हमने नेक्स्ट जो ट्रेड स्टडी करनी है, देखो वो कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, आज ये सारे टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, देखो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम शॉर्टली लिखेंगे कि कितनी चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन के लिए ई, गेन के लिए जी और एंथैल्पी के लिए एच, है ना। बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखने के लिए हम लिखेंगे डेल ई जी एच। ई जी छोटा लिखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी है। और डेल वर्ड्स किसको चेंज कर रहा है? चेंज को, कि प्रोसेस के दौरान कितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज हुई है ना। ये तो जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अब है क्या, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम ये देखें अगर किसी भी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट ऑफ एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाती है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जैसे निकालने से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, अब नेगेटिव चार्ज को किसी न्यूट्रल एटम में ऐड करेंगे हम, तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज आयन इन गैसेस स्टेट में आ गया है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है, लिबरेटेड हो रही है। ये प्रोसेस है अपना। अब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड हो रही है उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये ध्यान रखना है हमने। अब यहां अगर डिफाइन करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो पहले एफिनिटी को डिफाइन करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर डिफाइन करना है हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको शॉर्टली हम डिफाइन करेंगे या तो ए से, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है आपकी, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड होगी। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated when electron added into isolated gaseous state of an atom। देखो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ लिबरेट हो रही है जब हम किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जो ये एनर्जी लिबरेटेड है, यहाँ पे कितनी एनर्जी निकली है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई फॉर, सॉरी कैपिटल ए एफिनिटी के लिए। किसके एफिनिटी है? इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, वो क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इस प्रोसेस के अंदर सिस्टम की कितनी एनर्जी थी, कितनी रिलीज होगी? पूरे
प्रोसेस में कितनी एनर्जी चेंज हो रही है। देखो जब किसी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज एनाइन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज एनाइन बन गया। और एनाइन बनने से यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगी। इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी चेंज हुई, इस चेंज इन एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो राइट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर डेफिनेशन हमने राइट करने तो क्या लिखेंगे हम? अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज occur when electron added to an isolated gaseous state of an atom। यहां देखना है अपने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और प्रोसेस कौन सा है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते किसी भी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट के दौरान कितनी एनर्जी चेंज हुई, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लिबरेटेड होगी है, यानी ये तो आपकी क्या है? एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस। कितनी एनर्जी लिबरेटेड होगी है? जितनी एनर्जी हमारी लिबरेटेड हुई है यहां से BRATED है ना लिखना, कितनी एनर्जी लिबरेटेड हुई है वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी चेंज होगी है कि उस एटम की पहले कितनी एनर्जी थी, रिलीज होने के बाद कितनी बचगी। तो एनर्जी चेंज वेरी कितनी की है, उस चेंज इन एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये दोनों आपने कंट्रावर्सली ध्यान रखना है। थोड़ा सा और क्या डिफरेंस है देखो, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकालते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखो, रिलेशन क्या है दोनों में राइट करें अगर हम, तो यहां अगर आप शॉर्टली इस फॉर्म में लिखें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, अगर दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट करना है अभी, तो ये देखें ये तो क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड है, कितनी लिबरेट हुएगी, और ये क्या है? चेंज इन एनर्जी है। क्या है? चेंज इन एनर्जी की प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी चेंज हुई। इनके केस में यहां अगर देखें तो दोनों का अमाउंट तो क्या है? अमाउंट इज सेम, लेकिन क्या है? बट साइन इज अपोजिट। दोनों का साइन अपोजिट है। और इस केस में अगर साइन की बात करें हम तो गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव। तो यहां सिर्फ देखो अमाउंट जो इनका मैग्नीट्यूड है दोनों के केस में क्या रहेगा? सेम। और यहां जो वेरी करेगा वो क्या है? इनके साइन। तो यहां अगर हम देखें अपनी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एफिनिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो मेंशन करते हैं हम नेगेटिव साइन में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किस में लेते हैं? पॉजिटिव साइन में। एक और अगर हम देखें कि यहाँ दोनों में मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है, तो यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये क्या करते हैं? कैलकुलेट एट 0 डिग्री सेल्सियस, या कहें कि 273 केल्विन, और इसको कैलकुलेट किस पे करते हैं? एट 25 डिग्री सेल्सियस, या हम ये कहें 298 केल्विन पे।
तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी हम कंट्रावर्सली यूज कर लेते हैं। और मैथमेटिकली अगर देखें तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी के केस में देखो यहां अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन देखें, मैथमेटिकल अगर रिलेशन चेक करें हम दोनों के बीच में, तो जो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसके बराबर है, नेगेटिव में साइन इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और माइनस क्या हो जाएगा 5/2 RT, यानी टेम्परेचर के साथ कोरिलेट कर दिया हमने किसका रिलेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जब आपस में एक से दूसरे को हमने कन्वर्ट करना हो तो दोनों में हम रिलेशन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या निकाल सकते हैं, गेन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। या हमें पता है बार बार यूज करते हैं, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, और यहाँ आपका T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर T टेम्परेचर पे अगर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर हम यहाँ देखें, ये जो देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, एफिनिटी कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है। जब भी एनर्जी आपकी क्या होती है, लिबरेटेड हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस केस में हम ये देखेंगे, देखो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड हो रही है, निकल रही है, और गेन एंथैल्पी कितनी एनर्जी चेंज होगी। तो इस केस में ये भी ध्यान रखना है हमने। देखो एक जनरल प्रोसेस अगर लेके देखें हम, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन का ही ले लेते हैं, देखो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन का गैसीय स्टेट ऑफ एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये चेंज हो रहा है क्लोराइड आयन गैसेस के अंदर। इसमें चेंज हो रहा है क्लोराइड आयन गैसेस में। यहाँ कुछ ना कुछ इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की है, क्या किया है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की है। अब ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी से डिनोट करें, तो यहाँ हमने ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोसेस के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड हुई। यहाँ हमने माइनस साइन यूज किया है, तो माइनस माइनस करके ये तो किस में इंडिकेट करेंगे, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी इसकी। और अगर हमने चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव में इंडिकेट कर रहे हैं, और एनर्जी कुछ ना कुछ लिबरेट हो रही है, तो ओवरऑल प्रोसेस की एनर्जी क्या होगी है, कम हो जाएगी। तो इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, नेगेटिव में। ये देखो कोई भी प्रोसेस ले लें हम, यहाँ क्लोराइड फॉर्मेशंस का ले लिया है, जब क्लोरीन गैसीय एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्लोराइड आयन बन रहा है, और क्लोराइड आयन के अंदर यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। जैसे हमने यहाँ लिखा दोनों का अमाउंट है, यहाँ जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे वेरी करेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एफिनिटी का मीनिंग है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। और साइन में देखें तो रिलीज के लिए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। तो वैल्यू एफिनिटी की हमें किस में मिल गई, पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी सिस्टम से कुछ ना कुछ एनर्जी निकल गई है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज होगी। तो चेंज इन एनर्जी के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ डिक्रीज हो गया, और पॉजिटिव नेगेटिव मिला के अपनी वैल्यू किस में आ गई है, ये नेगेटिव में। तो ये तो था अपना एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में जो रिलेशन है। अब देखो अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या एक्सप्लेनेशन देता है हमें। अगर प्रैक्टिकली हम इसकी बात करें कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये हमें क्या प्रैक्टिकली सिग्निफाई कर रहा है, क्या एप्लीकेशन है इसकी। हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स को या किसी एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे,
उससे किस फॉर्म में आयंस बन रहा है, वेदर कैटाइन और एनाइन। और अगर एफिनिटी और गेन एंथैल्पी की बात करें तो किस तरह से एटम से एनाइन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या बताता है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एक्सप्लेन करता है किसको, टाइटनेस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड एटम। यानी इस एटम के अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया वो इस एटम के द्वारा कितनी टाइटली पकड़ा गया है, किस फॉर्म से ये बाउंड अप है, उसको तो मेजर करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जितनी ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होगी उतना टाइटली क्या करेगा, वो बाउंड अप करेगा। इसी के केस में देखो कैसे कि जितनी ज्यादा एफिनिटी की वैल्यू होगी वो उसकी टाइटनेस को एक्सप्लेन कर रहा है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या है, इक्वल इन साइन। क्या है इनका, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये हमारे पास याद रखना है हमें, क्या है ये, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन क्या है, अपोजिट इन साइन। तो सिर्फ किसका डिफरेंस है यहाँ, साइन का डिफरेंस है। और साइन में हमने किस फॉर्म में लेना है, देखो यहां हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो किस में इंडिकेट कर रहे हैं, पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव में। तो इस केस में जितनी अपनी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ये सॉरी कि जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी बाइंडिंग फोर्स ज्यादा होगा। ये तो कितना टाइटनेस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के द्वारा, और ये एक्सप्लेन करता है बाइंडिंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू विच इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसका न्यूक्लियस कितने फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप कर रहा है। तो ये तो देखो हमने जनरली, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है तो कैसे वेरी करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ और याद रखनी है हमने कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम नेगेटिव में शो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, लेट ये तो देखो यहाँ इसने नोबल गैस अटेंड कर ली है तो हम यहाँ फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपने, जैसे हम ले लें ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, गैसेस स्टेट में एटम ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, ये किसमें चेंज हो गया, ओ नेगेटिव के अंदर, गैसेस स्टेट में यहां एनर्जी लिबरेटेड हुई। लेकिन अगर ये ओ नेगेटिव एनाइन के अंदर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें, ये क्या हो जाएगा, O-2 आयन ऑक्साइड आयन बन जाएगा। यहां भी जो एनर्जी लिबरेटेड हो रही है, लेकिन ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहां हम अगर बात करें इस एनर्जी से जो चेंज इन एंथैल्पी हो रही है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव। ये आपकी फर्स्ट एनर्जी है, ये सेकंड है। और यहां जो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी कर रही है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक चीज याद रखेंगे, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में ऐड कर रहे हैं उस टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, लेकिन किसी नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये याद रखना है आपने कि जो भी हमारी, ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ईच एटॉमिक आयन, जो भी मोनोवैलेंट से डाइवैलेंट बन रहा है वो हमेशा क्या होगी, सेकंड ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव साइन।
फर्स्ट वाली नेगेटिव होगी, सेकंड वाली क्या होगी, पॉजिटिव। इसके ऊपर एक देखो अपने से ऑक्सीजन के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसी के टर्म में यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीजन से किस फॉर्म में हम ऑक्साइड बनाए। यहां एक क्वेश्चन बन जाता है आपका O-2 आयन फॉर्मेशन फेवरेबल इन solid phase but unstable और unfavorable in gaseous phase। इसका आंसर देना है कि आपने ऐसा क्यों हो गया है बताओ। तो ये सारा टर्म्स जो हम इसकी फेवरेबल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी जो एक्सप्लेन करते हैं वो इसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो स्टेबिलिटी अटेंड करता है, लेसर एनर्जी का ज्यादा स्टेबल होता है, और अगर कोई हायर एनर्जी का है तो क्या होगा, कम। तो इस केस में तो हमें अगर किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में, देखो ये पहले से नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाता है, रिपल्सन। तो यहां इसको ऐड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, और यहां आपका न्यूट्रल एटम था ये, और न्यूट्रल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इजीली ऐड हो जाता है। और यहां क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड हो रही है, यहां एनर्जी निकल रही है, यहां एनर्जी देनी पड़ रही है हमने। अब अगर यहां एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके लिए नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं, और अगर हम यहाँ ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ जो अपनी एनर्जी है इसकी वैल्यू हमें मिलती है -141 किलो जूल पर मोल, यानी ये एंथैल्पी की वैल्यू हमें किसमें मिली, नेगेटिव में। लेकिन अगर O नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के अंदर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऑक्साइड आयन अगर हम बना रहे हैं तो यहां हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज 780 किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ एनर्जी हम ऐड कर रहे हैं। अब अगर ओवरऑल प्रोसेस देखें, देखो नेट एनर्जी तो आपकी पॉजिटिव में ही ज्यादा, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड कर रहे हैं। एनर्जी ऐड करें तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सिस्टम क्या होगा, अनफेवरेबल। इवन अगर आप देखो यहाँ ऑक्सीजन की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की आपकी 2s2 2p4, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये हो गया 2p5। अब ये 2p5 के अंदर 2s2 साथ में रखो दो, अब ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड करने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी है 2s2 2p6, और इसने यहाँ अटेन कर ली है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के बाद भी दैट प्रोसेस इज अनफेवरेबल, ये ध्यान रखना है। और इस अनफेवरेबल कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि नेट अगर एनर्जी देखें तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और एनर्जी लिबरेट कम हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। और ये इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है कि हमने इसको एक्सप्लेन किस टर्म में करना है, इन गैसियस फेज क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ग्रेटर देन स्टेबिलिटी अटेन बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये ध्यान रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी से ओवरकम कर गया है।
तो ओवरऑल सिस्टम ये जो अपना हो गया क्या है, अनस्टेबल। लेकिन अगर यही बात हम करें किसमें, सॉलिड फेज के अंदर, और अगर सॉलिड फेजेस में देखें तो ये जनरली क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर आपका क्या होगा, कैटाइन भी होगा, और साथ में जो अपना एनाइन बना रहे ये कौन सा है हमने, ऑक्साइड O-2 को। अब इस केस में जब भी कोई सॉलिड बनता है तो कुछ ना कुछ लैटिस एनर्जी भी रिलीज होती है जब कैटाइन एनाइन आपस में बाउंड अप होते हैं। यानी ये जो कंपाउंड्स का कैटाइन है, ये कैटाइन इस नेगेटिवली चार्ज एनाइन को स्टेबलाइज कर देता है। तो स्टेबलाइज करने वाले दो फैक्टर हो जाते हैं यहाँ, एक तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक अट्रैक्शन ऑफ कैटाइन्स ऑन द एनाइंस, या कहें कि लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर। और नेगेटिव डिस्टेबलाइजिंग सिर्फ क्या रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स। तो यहां हम देखो जो पॉजिटिव फैक्टर है ये कहें कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ओवरकम बाय, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो ओवरकम कर लिया है किसने, बाय स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल क्या है, लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी किसकी वजह से है, देखो कैटाइन स्टेबलाइज्ड एनाइन, या जो भी ऑक्साइड आपका फॉर्मेशन हो रहा है वो कैटाइन स्टेबलाइज कर रहा है, और दोनों कैटाइन एनाइन के बीच में अट्रैक्शन से एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाती है और उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दो टाइम स्टेबलाइज कर रहा है और एक फैक्टर है जो डिस्टेबलाइज। तो ओवरऑल सॉलिड फेज में ऑक्साइड आयन क्या हो जाता है, स्टेबल। तो ये हमने अच्छे से ध्यान रखना है। अगर देखो नेक्स्ट वन हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ अफेक्ट करते हैं, कि विच फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, साइज का डिफरेंस है, तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलें या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो राइट करते हैं हम फैक्टर्स affecting magnitude of change in electron gain enthalpy, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ट्रेड स्टडी करना है और इसी से रिलेटेड ऑर्डर में अरेंज करना है या ऑर्डर को एक्सप्लेनेशन देना है। तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ अफेक्ट कर रहे हैं ये देखने हमने। यहां जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, देखो इलेक्ट्रॉन कितना इजीली एडअप होगा किसी एटम के अंदर, वहां ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, यानी जेड इफेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। अब कितना इजीली फास्ट अप वो बाइंड अप होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसकी साइज पे भी डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज। देखो साइज का ऑर्डर पड़ा था, जितनी एटम की साइज छोटी होगी तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को बाउंड अप करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी के केस में अगर देखें ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जेड इफेक्टिव तो हम सेल्टर रूट से निकालते हैं, एटॉमिक साइज से निकाल सकते हैं, या हमने सब सेल की पेनिट्रेटिंग पावर पड़ी थी, तो कौन सी सब सेल के अंदर ऐड करें उसी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स हमने स्टडी किया था। देखो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है, एस की है, फिर पी की है, फिर डी की, और सबसे ज्यादा किसकी है, एस ऑर्बिटल की, और मिनिमम किसकी है आपकी, एफ की। अगर हम एस के अंदर ऐड करें तो इजिली ऐड होगा, फिर पी और डी और एफ के अंदर करेंगे तो उसकी
गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, लेकिन ये वैल्यू हम किस में करेंगे, नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और जिसकी वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव। तो ये भी हमने ध्यान रखना है। इसी के अलावा ये किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अटेंड कर रहा है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन की, और यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड अटेन कर रहा है तो उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और पहले से हाफ फील्ड या फुली फील्ड है तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसी के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू अटेन। यहां अगर हम देखो जो हमने ओवरऑल ट्रेड स्टडी करना है उसको स्टडी करते हैं पीरियड और ग्रुप के अंदर कैसे वेरी कर रही है, और फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस करेंगे। देखो यहां देखें, अगर हम बात करें ट्रेड्स ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हम ये कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से वेरी कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन पीरियड, पीरियड का मीनिंग क्या है, हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट स्टडी कर रहे हैं। अब पीरियड के अंदर हमने देखा था, देखो सारे फैक्टर अपने पास है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा नेगेटिव में, जेड इफेक्टिव कैसे वेरी कर रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, पेनिट्रेटिंग पावर ये तो ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करती है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी की वैल्यूज पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी, ये सारे रीजन अपने पास फैक्टर है, इंक्रीज कर रही है, दैट मीन जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, और हम लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप करे किसके अंदर वो भी देखना है, या ये एक्स्ट्रा फैक्टर है कि किसके अंदर ऐड करें, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्सेप्शनल केस में हम स्टडी करेंगे। यहां अगर हम देखें पीरियड के अलावा अगर हम बात करें इन ग्रुप, ग्रुप का मीनिंग क्या है, अप टू डाउन। जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव करेंगे तो यहां हम देखते हैं कि साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज होगी। और कैसे डिक्रीज होगी है इसकी वजह से, यहां अगर हमने रीजन देना है कि वाई इंक्रीज वाई डिक्रीज, तो यहाँ मेनली फैक्टर जो हम कंसीडर करके चलेंगे वो फैक्टर जो एक्सप्लेनेशन करना है कि ये जो आपका वेरिएशन आ रहा है क्यों आ रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम किसकी टर्म में, एटॉमिक साइज की टर्म में, नेट न्यूक्लियर चार्ज की टर्म में, और न्यूक्लियर चार्ज को किसकी टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और डाउन द ग्रुप करें तो साइज बढ़ रही थी अपनी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेसर नेगेटिव। तो ये तो हमने जनरल ट्रेड स्टडी किया, यहां इनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस है वो भी स्टडी कर लेते हैं। क्योंकि देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो लगभग एक्सेप्शनल केसेस से बनता है ना, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होकर है, तो यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करें, देखो हमने कहा कि पीरियड और ग्रुप के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू वेरी कर रही है। तो अगर हम यहां बात करें अपने लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, तो यहां जो अपनी वैल्यू होगी, ये देखो हम यहां बात करें सेकंड ए, या इसी को हम बोल देते हैं सेकंड ग्रुप। ये सेकंड ग्रुप कौन से एलिमेंट है आपके, एल्केलाइन अर्थ मेटल,
जिनकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें हम सेकंड ए बोले लॉन्ग फॉर्म के अनुसार या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल वो हम लिखते हैं NS2। NS2 मीन्स फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी की फॉर्म में अगर हम देखें, ये जो अपनी हम बात करें 15th ग्रुप की या 15 ग्रुप को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम राइट करें तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? 5th A ग्रुप। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इसको अगर सिंपली बोलो तो हम किस नाम से जानते हैं? इसको निकोजन फैमिली से जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली जिसको बोलो आप। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी NS2NP3। क्या है? NS2NP3। इनकी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम देखें तो वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफर है। जैसे इसको तो कंपेयर करें, जैसे अपनी सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये अपना आ गया है यहाँ देखो सेकंड ए। अब किसकी नेगेटिव ज्यादा होनी थी? हमने लिखा कि लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ देखें तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है इसकी। अब यहाँ इन दोनों को स्टडी करें, ये इंक्रीज कर रही है आपकी। अब किसकी ज्यादा होनी थी? बेरिलियम की, लेकिन ज्यादा किसकी होगी? लिथियम की। ये किसकी वजह से होगी? कि बेरिलियम की फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? फुली फिल्ड, तो इसकी लेसर नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेसर नेगेटिव हो जाएगी। इसी केस में देखो यहां अगर एग्जांपल लें, यहां ले लें हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर इनको डिस्कस करें हम, देखो यहां जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी, ये क्या हो जाती है? लेसर नेगेटिव। और लेसर नेगेटिव किसकी वजह से होगी? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। किसकी वजह से? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। इसी के अलावा देखो अगर हम यहाँ डिस्कस करें कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है आपकी। देखो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम कि ये तो पीरियड में इंक्रीज हो रही है, और यही अगर हम बात करें नोबल गैसेस की जो किसी पीरियड के लास्ट में आती हैं, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होनी थी, यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव में होनी थी। लेकिन नोबल गैस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, तो ये भी ध्यान रखना है आपने, किसी भी पीरियड में हो जाए, किसी भी पीरियड की बात करें हम, यानी चाहे आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनमें से कोई भी है, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये आपका हो गया सेकंड पीरियड, तो ये लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो ये तो लास्ट एलिमेंट है। लेकिन इनके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है? पॉजिटिव, या लिखें ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना है आपने। ये किसकी वजह से होगी है कि इनकी पॉजिटिव वैल्यू या ग्रेटर देन 0 क्यों होगी? ड्यू टू स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हीलियम की बात करें तो इसकी 1s2 होगी है, नियोन की बात करें तो क्या होगी आपकी 2s2, 2p6 और 1s2 6 हो गए। तो सबका लास्ट जो सेल है वो फुली फिल्ड है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। अब देखो अगर हम ग्रुप की बात करें तो अप टू डाउन अगर जा रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मीनिंग क्या है? बिकम लेसर नेगेटिव।
अगर हम यहाँ ग्रुप की बात करें, देखो हमारे पास है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मिथ, या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम या पोलोनियम की, या हम बात करें 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टेटाइन। देखो ये अपना 15th ग्रुप है, ये 16th ग्रुप है, ये 17th ग्रुप है। इसको 5th ए बोल सकते हैं, इसको 6th ए बोल सकते हैं, इसको 7th है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जान सकते हैं हम इनको, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी। तो यहाँ हमने जनरल केस तो ये पढ़ा कि जैसे ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेसर नेगेटिव। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, देखो इनके अंदर ये आपका कौन सा है, सेकंड पीरियड, और ये कौन सा है आपका थर्ड पीरियड। जैसे हम सेकंड से थर्ड पीरियड की तरफ मूव कर रहे, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, ऑक्सीजन से सल्फर या फ्लोरीन से क्लोरीन, यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा वेरी करता है। ये यहाँ तो क्या करेगी, वैल्यू इंक्रीज, और उसके बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज। यहाँ जो चेंजेज आ गया ये किसकी वजह से आ गया, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाहे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेसर नेगेटिव, किसकी लेसर नेगेटिव है, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, ऑक्सीजन की, देन सल्फर, या नाइट्रोजन की, देन फॉस्फोरस। इन तीनों में से कोई एक ट्रेड हमसे पूछ ले, या डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकता है जैसे सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड किसी ग्रुप में हम डाउन द मूव कर रहे हैं तो थर्ड पीरियड वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर नेगेटिव है देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो यहाँ हमने इनका आंसर कैसे देना है कि जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड सेल है, तो यहाँ सेकंड सेल की कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये हो जाएगी 2s2 2p3, ये 2s2 2p4, 2s2 2p5, लेकिन यहाँ देखें 3s2 3p3, 3s2 3p4, लेकिन यहाँ 3d भी पॉसिबल है, जिसकी वजह से सडन इंक्रीज इन साइज हो जाती है। तो यहाँ इनकी लेसर क्यों है, इसका रीजन देना है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज, वेदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन स्मॉल साइज है तो क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील एक्स्ट्रा रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो गेन करना इलेक्ट्रॉन का डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा। इसलिए यहाँ एक्सेप्शनल केस है, थर्ड पीरियड वालों की स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर नेगेटिव होगी देन सेकंड। बाकी डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होती जाएगी, ये डिक्रीज होती जाएगी। ऐसे आपने कोई भी जनरल टर्म लेना हो, जैसे हम पीरियड में ही बात करें, लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है, तो जनरल अगर हमने मेटल नॉन मेटल का केस लेना है तो वो हैज ए ट्रेड्स है कि मेटल लेफ्ट साइड में लाई करते हैं, डाउन द ग्रुप लाई करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स, तो मेटल की लेसर नेगेटिव होगी, नॉन मेटल की ग्रेटर नेगेटिव होगी। तो ये तो आपका जनरल है। जैसे आपसे कहे कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मेटल्स के लिए नेगेटिव में है तो लेसर नेगेटिव होगी इन कंपेयर टू नॉन मेटल्स, है ना। ये तो अपना जनरल ट्रेड्स है। इसी तरह से कहें कि जिस एलिमेंट्स की हम ये कहें कि जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्स वाई जेड करके दे देते हैं, एलिमेंट्स विथ ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो किसका काम करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडेंट का काम करेगा। जैसे हम देखें कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेंट नेचर किसका है, फ्लोरीन का है, और बाकी जिसकी नेगेटिव में वैल्यू है वो किसका काम करेंगे, ऑक्सीडेंट का। जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना, ETC, ये किसका काम करते हैं,
ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या होता है? दूसरे सब्सटेंस को जो ऑक्सीडाइज कर देता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी को क्या कर देता है? गेन अप करके लूज करने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है। उसी को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेंट। दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, है ना। रेडॉक्स में पढ़ेंगे एक यूनिट में, बाकी 10th क्लास में पढ़ा था हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शंस की फॉर्म में ना, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट क्या होता है। तो ओके स्टूडेंट, ये आज हमने बात की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एंड नेगेटिविटी करैक्टर ऑफ एटम्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।